नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मर्सराइजेशन की। और ये हमारा 50वां लेक्चर है। सो वी आर एट दी हाफ सेंचुरी ऑन टुडे। ओके। सो मर्सराइजेशन क्यों किया जाता है? तो जब आप रो कॉटन की बात करेंगे हम लोग, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो किडनी बीन शेप ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं कि माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन को कम करता है, वो अपन अभी देखेंगे। तो लाइट के रिफ्लेक्शन को कम करेगा, स्वेलिंग कम होगा। तो केमिकल्स का रिएक्शंस और उसका लस्टर दोनों कम रहेगा। सो मर्सराइजेशन का बेनिफिट ये है कि पहली चीज, उसका स्ट्रक्चर किडनी बीन शेप में से वो सर्कुलर में फॉर्म हो जाता है, तो आपको लस्टर मिलेगा। और द कॉस्टिक सोडा जो मर्सराइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, वो कॉटन को स्वेल करेगा। सो अल्टीमेटली उसकी एब्सॉर्बेंसी बढ़ेगी। तो ये मर्सराइजेशन किससे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और क्या इंप्रूव होता है? तो लस्टर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एब्सॉर्प्शन जो अभी अपन ने बात की, डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो हम लोगों ने सिंथेटिक के लिए देखा था हीट सेटिंग में, वही यहाँ होता है मर्सराइजेशन। एब्सॉर्बेंसी बढ़ेगी ऑफकोर्स, वो अभी अपन ने अभी भी बात की। और लस्टर मिलता है। लस्टर मतलब क्यों कि ये देखो, ये इरेगुलर शेप है ओके कॉटन का। तो जब आप किडनी बीन शेप की बात करते हो, तो व्हाट विल हैपन, सनलाइट आएगी या कोई भी लाइट आएगी, उसका रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। और जब रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो उसका लस्टर हमें नहीं मिलता। पर इसी की जगह अगर आपके पास गोल है, तो उसका रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, दैट एंगल विल बी सेम एट ईच एंड एवरी जोन ऑफ सरफेस। सो जब ये सेम हो जाता है, तो आपका फैब्रिक लस्टरियस बन जाता है। यही चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। यान मर्सराइज भी होता है, फैब्रिक मर्सराइजेशन भी होता है। कॉस्टिक से हम लोग करते हैं और एमोनिया से भी करते हैं, जिसमें से कॉस्टिक मर्सराइजेशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती है। केमिकली क्या होता है कि जो सेल्यूलोज का बॉन्ड है OH वाला, यहाँ पे सोडियम आता है, और सोडियम सेल्यूलेज सेल्यूलेज से बनते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो स्वेलिंग में हेल्प करेगा। फिर जब हम लोग वॉश करेंगे, तो वही कॉस्टिक सोडा बाहर निकल जाएगा, और स्वेल फॉर्म में ही सेल्यूलोज आपके पास रह जाता है। तो ये चीज यहाँ पे है कि क्या होता है कि कॉस्टिक सोडा जब सेल्यूलोज के साथ रिएक्ट करता है, तो इट विल फॉर्म अल्कली सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स। ओके। वेयर इट स्वेल्स द सेल्यूलोज फाइबर एज वेल एज ये कॉम्प्लेक्स बना के, आप यहाँ पे उसकी साइज देखो और यहाँ पे देखो, तो उसने स्वेल कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मतलब किडनी बीन शेप में से वो सर्कुलर शेप में आ गया। जब हम वॉश करेंगे, तो ये जो पोर्शन है वो तो वैसा ही रहेगा, खाली जो बीच में कॉस्टिक था वो निकल जाता है। तो वाटर क्या करता है, कॉस्टिक सोडा को वॉशिंग के दरमियान निकाल देगा, पर जो स्वेलिंग कॉम्प्लेक्स हमने जनरेट किया था, वो स्वेल स्ट्रक्चर वैसा की वैसा की वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सी, दिस इज द नेटिव स्ट्रक्चर। कॉटन पहले ऐसा होता है जब आप सर्कुलर शेप में कट करते हो, तो बट आफ्टर मर्सराइजेशन यू कैन सी दैट डायमेंशनल स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव, सर्कुलर शेप हैज बीन अचीव, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी उसका बढ़ता है, जो परमानेंटली शिफ्ट कर देते हैं कॉस्टिक सोडा की हेल्प से। सो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ड्यू टू स्वेलिंग, जब हम कॉस्टिक सोडा के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है, जो सिंपल फ्लो चार्ट की अगर बात करें, तो आपका जो स्काउट फैब्रिक है, हम उसको कॉस्टिक में इंटीग्रेट करेंगे, टेंशन देंगे। अब टेंशन क्यों देना है, वो भी अभी देखते हैं। टेंशन देंगे कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करने के लिए, उसको टाइम देंगे जिसको हम लोग ड्वेल टाइम बोलते हैं। स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड से वीट को कंट्रोल करने के लिए। हॉट वॉश, कोल्ड वॉश, न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज कॉस्टिक सोडा है तो ऑफकोर्स पीएच 7 से कहीं ज्यादा होगी, तो उसको वापस न्यूट्रल करेंगे। वॉशिंग और ड्राइंग। तो उसके लिए जो अपन ने बात की कि टेंशन देना है, वाई टेंशन इज रिक्वायर्ड, कि अगर आप टेंशन नहीं दोगे, तो जो फैब्रिक के अंदर जो फाइबर्स हैं वो ऐसे अनइवन फॉर्म में रहेंगे, और यू विल नॉट फाउंड अ प्रॉपर लस्टरियस फाइबर जो हमें चाहिए। कॉटन भी जितना स्वेल होना चाहिए उतना स्वेल नहीं होगा, मतलब आपका सरफेस डल रहेगा। जबकि कंट्रोल टेंशन देंगे, तो यू कैन सी दैट योर फाइबर विल बिकम लाइक दिस। तो
स्मूथ सिलेंड्रिकल फाइबर हो जाएंगे, जिससे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्शन होगा, वॉशिंग प्रॉपर होगा, और यू विल फाइंड द इफेक्टिव मर्सराइजेशन. सो व्हाई वी आर गिविंग द टेंशन? टू शिफ्ट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन टू द स्मूथर एंड सिलिंड्रिकल शेप, कि जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन बढ़े, एब्सॉर्बेंसी बढ़े, वॉशिंग प्रॉपर कर पाए, और विच विल गिव यू द इफेक्टिव मर्सराइजेशन. तो टेंशन का ये रोल है जब हम लोग मर्सराइजेशन में टेंशन की बात करते हैं तब. ओके. और ये पूरा मशीन है इंडस्ट्री का, कि आपने पहले फैब्रिक को यहां से लोड किया. ओके. लोड करने के बाद वो कॉस्टिक सोडा टैंक में जाएगा. टैंक के बाद हम उसको पेड़ करेंगे, मतलब ज्यादा कॉस्टिक सोडा को नीब प्रेशर से निकाल देंगे. देन इट विल गो टू द क्लिप और पिन स्टेंटर, जो चैम्बर है हमारा उसके अंदर, जहाँ पे हम विथ कंट्रोल करेंगे उसकी, क्योंकि कॉस्टिक आने की वजह से वो श्रिंक होगा. तो श्रिंक ना हो इसलिए वी हैव टू कंट्रोल द विथ. तो विथ विल बी कंट्रोल्ड बाय पिन और क्लिप चेंज विच इज मर्सराइजिंग चैम्बर. फिर वहां से उसको, यहाँ पे हम उसको ड्वेल टाइम भी देंगे कॉस्टिक के साथ रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि जितने टाइम अंदर रहेगा उतना टाइम कॉस्टिक तो फैब्रिक के ऊपर है ही, इट विल रिएक्ट विद द कॉटन. फिर वॉशिंग बॉक्स पे जाएगा, हॉट वॉश, एसिड. क्यों एसिड? क्योंकि वी वांट टू डू द न्यूट्रलाइज और पीएच को 7 के नजदीक लाने के लिए फैब्रिक के ऊपर. देन फाइनल वॉशिंग विच इज अ कोल्ड वॉश, वहां जहां पे हम पानी कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे, विच इज अल्टीमेटली नोन एज द रिंजिंग. फिर स्क्वीज करेंगे वापिस, मतलब ज्यादा जो पानी आया उसको निकाल देंगे, ड्राई करेंगे, और पूरा बैच मर्सराइज करके तैयार कर देंगे. तो ये पूरा जो है दैट इज द मर्सराइजेशन यूनिट इन इंडस्ट्री. ओके. मतलब फैब्रिक आया, टैंक में गया कॉस्टिक के, देन पेड़ होगा, स्टेंटर में जाके उसकी वीथ एडजस्ट होगी, हॉट वॉश होगा, कोल्ड वॉश होगा, पीएच न्यूट्रलाइज होगी, अगेन कोल्ड वॉश हो जा रिंसिंग के साथ, देन फाइनल वॉशिंग, स्क्वीजिंग, ड्राइंग एंड बैचिंग ऑन द बैच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मर्सराइजेशन. मतलब फाइनल प्रोडक्ट इज द मर्सराइज कॉटन फैब्रिक. ओके. अब कैसे एग्जामाइन करते हैं? तो वी कैन सी दैट अगर कंट्रोल टेंशन दिया है तो एब्सॉर्बेंसी बढ़नी चाहिए, डाई एफिनिटी बढ़नी चाहिए, लस्टर बढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए. ओके. सो जो अभी अपन ने आगे बात की, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि आप देखो पहले ऐसा दिखता है कॉटन, और आफ्टर मर्सराइजेशन यू विल फाइंड द क्रॉस सेक्शन लाइक दिस. मतलब वहां पे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, ल्यूमेन कम होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इसी से डाई इंटेक्ट, स्वेलिंग और लस्टर भी बढ़ता है. कंडीशंस क्या होती है? सो 20 to 30% वेट बाय वेट कॉस्टिक सोडा, टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, 30 to 90 seconds only will be given to fabric in a tank of NaOH. बहुत ही कम टाइम देंगे. फिर फैब्रिक कौन सी क्वालिटी का है उस हिसाब से हम उसका टेंशन तय करते हैं कि कितना उसको टेंशन देना है, एज पर द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक. बहुत पतला है और ज्यादा दे दोगे तो फट जाएगा, बहुत मोटा है कम दोगे तो वो खींचेगा ही नहीं. ओके. विच को भी हम लोग कंट्रोल करेंगे जो हमें डिजायर चाहिए वो, मतलब 36 इंच चाहिए तो उस हिसाब से हम पिन स्टेंटर या क्लिप स्टेंटर को कंट्रोल करेंगे कि वो 36 इंच का ही दे. देन वी विल गो फॉर अ हॉट वॉश, कोल्ड वॉश, न्यूट्रलाइज एंड फाइनल पीएच टू 7. क्या होता है? तो सभी चीजें देखिए, लस्टर बढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाई एफिनिटी बढ़ती है, एब्सॉर्बेंसी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्मूथनेस बढ़ती है, डाई यील्ड भी बढ़ता है, श्रिंकेज कम होता है. देखिए यहाँ पे कम होता है, मतलब हम लोग विथ को कंट्रोल करते हैं उसकी वजह से श्रिंकेज कम होता है, और फैब्रिक अपीयरेंस बढ़ता है. ओके. तो आज यहाँ तक ही देखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे प्रिंटिंग ऑफ कॉटन, स्पेसिफिकली फॉर सेल्यूलोज, सेल्यूलोजिक फाइबर कैसे प्रिंट किए जाते हैं वो, और फिर वापस जाएंगे डाइंग के ऊपर. तब तक आप प्री ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते रहिए, मर्सराइजेशन के बारे में पढ़ते रहिए. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कमेंट भी दीजिए, सो वी कैन इम्प्रोवाइज अवर वर्क. और मर्सराइजेशन के बारे में खास पढ़िए. और ये हमारा 15th वाला लेक्चर है, मतलब we had completed 50 lectures, half century. So this is our joyous moment. Thank you very much for your kind support. और हम इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे. Thank you very much.